स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा टेस्ट आज की वीडियो में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो एस बॉट है उसका जो पास पेपर 26 बैच का है उसका बेसिकली जो इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है वो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा डे स्टूडेंट्स 26 बैच के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिससे एक वीडियो में मैंने एनालिटिकल रीजनिंग कवर किया है, एक अलग सी वीडियो में मैंने एनालॉजीज मैंने डिस्कस की हैं, और एक से डेस्टून किया है, और एक से अलग सी वीडियो में मैंने जो जी के पार्ट था उसको मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस प्ले का पास पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप जो है ना बकिया पार्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, बस ये पहला सवाल था जो कि पूछा गया था 26 बैच में। आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन डैश टू रेन। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स बिगेन। ठीक है, अब ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉज यूज हुआ है। वॉज क्या होता है, वो पास्ट क्या टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वॉज क्या है, वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मुझे बताएं क्या आपका ए ऑप्शन बनता है, नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिगिन है, यानी वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, आपने इस ऑप्शन को काटना है, क्योंकि जो सेंटेंस के पहले पार्ट में जो सेंटेंस यूज होता है ना, वो बाद के जो पार्ट होते हैं वही सेंटेंस क्या होगा, बाद के पार्ट में भी वही सेंटेंस यूज होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर प्रेजेंट ये यहाँ पर पास्ट यूज़ हो रहा हो और बाद में क्या हो, वो प्रेजेंट यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, ये क्या इट बिगिन है, ये आपने उसको रिमूव कर देना है, सीधा एलिमिनेट कर देना है। व्हेन इट्स बिगिन, ये भी क्या प्रेजेंट की बात की जा रही है, लेकिन क्या है कि उन्होंने क्या कि इट्स लगा के पोजेसिव प्रोनाउंस लगा दिया। ठीक है, तो लेकिन है तो प्रेजेंट टेंस ही है ना, तो ये क्या करे, उसको क्या करे, उसको एलिमिनेट करे, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या वास किया, वहाँ पर इसने पास्ट टेंस यूज़ किया है, तो आपको अगले पार्ट में भी क्या होगा, आपका पास्ट ही आना चाहिए। ठीक है, अब रह गया सी पार्ट और डी पार्ट। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसमें से हमने एक ऑप्शन चूज करना है, तो देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इट्स लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर इट्स क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, ये क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है, वो यहाँ पर यूज होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या शो करता है, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो दे सकते हैं, ऐसे डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। वो हमें किसी चीज़ के बारे में क्या, उनकी ओनरशिप के बारे में क्या होता है, वो हमें बताता है कि ये क्या ओनरशिप की, ये चीज़ किसकी मलकियत है। ठीक है, या ये चीज़ किस चीज़ से बिलोंग करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, दी डॉग। ठीक है ना, पोजेसिव प्रोनाउन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दी डॉग वेज्ड मतलब हिलाना। ठीक है ना, वेज्ड इट्स इस टेल, यानी उसने आपको क्या किया, उसने हमको दुम को हिलाया। तो अब देखो यहाँ पर क्या इट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो ये पोजेशन को शो कर रहा है, यानी ओनरशिप को शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है, यानी क्या है, इसका मतलब क्या है, वो डॉग की तरफ इशारा कर रहा है, यानी क्या है, वो डॉग किससे सॉरी ये टेल जो है वो किसी बिलोंग करती है, वो डॉग से बेसिकली क्या है, वो बिलोंग करती है। ठीक है ना, वो टेल क्या है, डॉग के बारे में बताओ। इट्स क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि ये टेल क्या है, वो डॉग से बिलोंग करती है। ठीक है, और डॉग का क्या, वो हिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ओनरशिप हमें हमें बताता है इट्स, और ये क्या हमें वो है ओनरशिप क्या हमें ये क्या होता है वो बताता है, पोजेशन हमें क्या होता है वो हमें बताता है। ठीक है, तो अब देखो देखो यहाँ पर कोई इस तरह कोई पोजीशन केस बनता है, व्हेन इट्स बिगेन टू रेन। अब देखो अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पर फिट करें ना, तो यहाँ पर फिट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर क्या पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, और ये क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि रेन से कोई बिलोंग करती है, कोई चीज़। इस तरह मैंने एग्जाम्पल दिया है कि टेल जो है ना वो डॉग से बिलोंग करता है। ठीक है ना, ये डॉग का ही है। ठीक है ना,
तो ऐसा कोई चीज़ भी यहाँ पर सिनेरियो इस सेंटेंस में यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, जो कि हम यहाँ पर फिट करें इट्स लिखे, ठीक है ना। और रेन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई चीज़ पोजेस कर रही है ना, ये सेंटेंस आपको ये सेंस दे रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये भी सीधा क्या 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 उसको हम काट देंगे, उसको इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है और वो ओनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, व्हेन इट्स रेन टू रेन, व्हेन इट्स बिगिन टू रेन, अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर इनके साथ ये फिट नहीं आता, ठीक है। कि रेन कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई चीज़ पोजेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट फिट आता है वो क्या होता है आपका सी, जो सी पार्ट है वो आपका फिट आता है। एक तो है ना, ये क्या है बेसिकली, क्या है ये आपका पास्ट टेंस में है, और दूसरा क्या है यहाँ पर लिखा हुआ इट लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इट व्हेन इट बिगेन टू रेन, इट यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये हमें क्या होता है रेन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, यानी क्या पोजीशन के बारे में नहीं बता रहा। ये रेन जो है ना, इट यहाँ पर बेसिकली क्या, ये हमें इंडिकेट कर रहा है वेदर कंडीशन के बारे में, क्या अभी वेदर कंडीशन के बारे में बेसिकली क्या बता रहे हैं, यानी क्या बता रहा है कि क्या क्या अभी रेन क्या होगी, वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बेसिकली ये इनकी तरफ क्या उनका इशारा है, जब हम इट क्या करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स क्या है, वो पोजेशन प्रोनाउन है, ये पोजेशन को शो करती है, या वो ओनरशिप को बेसिकली क्या करती है, वो शो करती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो सी ऑप्शन क्या होगा, वो करेक्ट होगा, व्हेन इट बिगेन टू रेन, ठीक है। सवाल पूछा गया था एसबॉट में, वो ये था डियर स्टूडेंट कि ऑल दी प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर प्लूटो, ठीक है ना, डैश इन द सेम वे एंड इन द सेम प्लेन, ठीक है ना, ट्रेवल अराउंड द सन, ट्रेवलिंग अराउंड द सन, ट्रेवल फॉर सन, या ट्रेवल अराउंड द सन। अभी देखो डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ना, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एक बेसिकली क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर बेसिकली क्या हो जाता है, ये सेंटेंसेस बेस करती है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये है कि वो क्या है, कुछ फैक्ट्स के ऊपर क्या करती है, ये बेस करती है। मतलब ये क्या है कि सारे जो प्लैनेट है वो किसके गिर्द घूमते हैं, वो सन की गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो जब भी रेसन याद रखो कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है, जब भी फैक्ट की बात की जा रही है, कि हमेशा वहाँ पर क्या होगा, वो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट क्या होगा, सिंपल, ठीक है ना, या प्रेजेंट सिंपल, या इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा, वो वहाँ पर यूज होगा जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या एक फैक्ट की बात जो है ना वो की जा रही है, ठीक है। ये प्लैनेट्स क्या है, एक वो सन की गिर्द क्या होते हैं, वो रिवॉल्व करती है, एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो उस सूरत में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल आपने लगानी है, एक ही बात है, इंडेफिनिट या सिंपल इंटरचेंजेबल यूज़ की जाती है। अभी देखो डियर सुन, अच्छा जी, ये तो वो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। फिर ये देखो, अच्छा डे, तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रैवलिंग अराउंड द सन, ठीक है। तो ये देखो, चूंकि ये किसकी बात की जा रही है, ट्रैवलिंग अराउंड द सन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ऑप्शन को आप क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस सेंटेंस को क्या 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 कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, साइड पे कर दिया। अब ये देखो ऑल दी प्लैनेट्स क्या है, बेसिकली ऑल दी प्लैनेट्स यानी सब प्लैनेट्स की बात की जा रही है, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर प्लूटो। यानी इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये कि आपका सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब है, ठीक है ना, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अब ये देखो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना। क्या है, तमाम प्लैनेट्स की बात की जा रही है, ऑल दी प्लैनेट्स, ठीक है ना, जितने भी 8-9 प्लैनेट्स है। तो ये बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। इसलिए रिलेशन क्या होगा, जो आगे वर्ब लगेगा ना, वर्ब, ठीक है, जैसे ट्रैवल हो गया ये, तो आगे जो वर्ब लगेगा ना वो भी हमेशा क्या होगा, आपके पास कौन सा लगेगा, वो भी आपका जो वर्ब लगेगा वो भी क्या होगा, आपका प्लूरल बेसिकली क्या करेगा, वो आगे लगेगा, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, ट्रेवल्स अराउंड द सन। अब देखो मुझे बताओ, ये ट्रेवल्स यहाँ पर जो है ना ये प्लूरल है, नहीं, ये तो सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपका ये ऑप्शन भी क्या होगा, ये ठीक नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। ये देखो डी ऑप्शन देखो ट्रेवल, सॉरी इससे ऑप्शन देखो ट्रेवल फॉर सन, यहाँ पर तो प्रपोजिशन ही रॉन्ग यूज हुआ है ना, ये ट्रेवल अराउंड द सन होता है, ट्रेवल फॉर सन नहीं होता। तो यहाँ पर प्रपोजिशन ही रॉन्ग इस्तेमाल हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, अपने चॉइसेस को, गलत चॉइसेस को आप एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। फिर देखो ट्रैवल अराउंड द सन। अब ये ट्रैवल क्या है, बेसिकली ये एक प्लूरल है, ठीक है ना, क्या है, एक प्लूरल क्या है, एक वर्ब है,
ठीक है ना। तो चूंकि आपका जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है वो प्लूरल यूज हुआ था, तो इसलिए आगे आपका जो वर्ब यूज होगा, जैसे ट्रैवल है तो वो भी क्या होगा, आपका प्लूरल क्या होगा वो यूज होगा, यानी एस नहीं लगेगा। जब एस लगेगा तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, जब एस नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल वर्ब ही होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखो कि पहला क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सेंटेंस, तो आपने हमेशा क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल लगानी है, तो यहाँ पर क्या आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि चूंकि आपका जो सब्जेक्ट ऑफ दी सेंटेंस है वो क्या है, प्लूरल है, तो आपको आगे क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल लगेगा। तो ए ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये क्या ट्रेवल्स क्या है वो सिंगुलर लगुलर है, तो इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्रैवल फारसन है, ये इसका प्रपोजिशन जो है ना वो रॉन्ग यूज हुआ, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया है। ट्रैवल अराउंड द सन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल किया वो प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है ना, वो ये मैच करती है प्लूरल वर्ब के साथ। ठीक है ना, और ट्रैवलिंग अराउंड द सन ये तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होगा वो यूज़ होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एस बॉट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो बैच 26 है उसमें पूछा गया था कि इफ़ आई डैश अबाउट आई कुड फ्लाई। अभी देखो ऐसे स्टूडेंट जो सेंटेंसेस होती है ना, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये अनरियल है। ठीक है ना, ये क्या है, अनरियल सिचुएशन के ऊपर बेस करती है, क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर क्या है बेस करती है। और ऐसे सेंटेंस में क्या है, एक बेसिकली क्या है, एक डिज़ायर को क्या किया है, बेसिकली क्या कि उनको एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है ना, ठीक है ना, एक क्या है, डिज़ायर को बेसिकली क्या है ऐसे सेंटेंस में एक्सप्रेस किया गया होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक अनरियल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर बेस करती है। इफ़ आई डैश अ बर्ड, अब ये देखो ये एक ख्वाहिश का इजहार कर, लेकिन ऐसे ख्वाहिश का इजहार जो कि फुलफिल तो नहीं होती ना, ये बंदा बर्ड तो नहीं बन सकता ना। ठीक है, तो जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन और जहाँ पर कोई डिज़ायर को एक्सप्रेस किया गया हो, तो वहाँ पर हमेशा डेसन याद रखो, हमेशा क्या होगा आपका वर्क क्या होगा, हमेशा क्या होगा वो आपका यूज होगा। आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कौन सा यूज होगा, वो आपका क्या होगा, वर्क क्या होगा वो आपका यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करें, ये आप हमेशा क्या करें यार, अपनी आंखें बंद करके वर्क क्या करनी है वो लगानी है आई के साथ ही। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये है कि इफ़ आई हैड इनफ टाइम आई डैश राइट टू माई पेरेंट्स। अब ये देखो सुन, यहाँ पर एक गौर करें कि यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस क्या है, याद रखो कि जो भी सेंटेंस अगर वो इफ़ से बेसिकली क्या वो स्टार्ट होता है, तो आप बेसिकली समझो कि ये कौन सा है, बेसिकली ये बेसिकली क्या है, कंडीशनल बेसिकली क्या है, ये सेंटेंस है। ठीक है ना, जो सेंटेंस क्या हो जाती है जहाँ पर कंडीशन होती है। देखो इफ़ आई हैड इनफ टाइम, अगर मेरे पास इनफ टाइम होता तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन का जिक्र किया होता है, और ये हमेशा क्या इफ़ के साथ क्या हो जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये निशानी है। तो डे सुन, ये जो यहाँ पर है ना, ये सेंटेंस जो यूज हुई है, ये बेसिकली क्या है, कंडीशनल सेंटेंस की जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है ना, ये सेकंड टाइप, ये बेसिकली सेकंड टाइप है। उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है कि बेसिकली इफ़ बेसिकली होता है, फिर क्या हो जाता है बीच में पास जो है ना वो क्या वो टेंस यूज होता है। ठीक है ना, और फिर क्या हो जाता है, इसका जो सेंटेंस का जो अगला पार्ट होता है उसमें बेसिकली क्या है, वो बेसिकली वुड बेसिकली क्या होता है वो यूज होता है। ये सेंटेंस का बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड टाइप है, ये उनका स्ट्रक्चर है। इफ प्लस पास्ट सेंटेंस, पास्ट सॉरी टेंस प्लस क्या है वुड क्या क्या होता है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, और पास्ट टेंस में क्या है, देखो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या इनकी सेंटेंस की वो कंडीशनल सेंटेंस की जो सेकंड टाइप इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन में कौन सा है, देखो कौन सा लिखा हुआ है, आई वुड। तो देखो आपका जो बी ऑप्शन क्या होगा वो करेक्ट होगा। इफ़ आई हैड इनफ टाइम आई वुड राइट टू माई पेरेंट्स। तो ठीक है, आपने आंखें बंद करके क्या करना है, वो वुड लगानी है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर को क्या करना है, माइंड में क्या करना है वो रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज एस बॉट में इंटरेस्ट ने पूछा गया तो वो ये था कि आई हैव बीन स्टडिंग 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो डेट, अगर यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर क्या बेसिकली यहाँ पर 2 आवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पर ड्यूरेशन की वो बेसिकली क्या है वो बात की जा रही है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात की जा रही है। ठीक है ना, 2 ईयर्स, ठीक है ना, 2 ईयर्स, ठीक है ना, या 5 ईयर। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये सारे क्या है, ये सारे ड्यूरेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब भी ड्यूरेशन की बात की जा रही है ना, ड्यूरेशन आपने आंखें बंद करके वहाँ पर क्या आपने फॉर क्या करना है, आपने वहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, जब भी सेंटेंस में ड्यूरेशन की बात की जा रही है, एक पीरियड की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
सिंस इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि सिंस क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक क्या हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पर ड्यूरेशन की बात नहीं की जा रही सिंस में, बल्कि सिंस वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर सेंटेंस में क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर क्या है सिंस, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है सिंस क्या है 2 PM, ठीक है ना। सिंस क्या है 3 PM, ठीक है ना। या सिंस क्या है 7 अक्टूबर। तो यहाँ पर क्या है एग्जैक्ट टाइम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली हम आपको बताता है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम बताता है, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन की बात नहीं की जा रही कि 2 आवर से 5 आवर से 3 आवर से, पिछले 1 घंटे से, आधे घंटे से, 1 साल से, 5 साल से, 10 साल से कोई काम कर रहा है, ठीक है ना। वो ड्यूरेशन जो बता रहा है वो फार, जहाँ पर ड्यूरेशन बता रहा होता है वहाँ पर आपने फार को क्या करना है, रिप्लेस करना है। लेकिन जहाँ पर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा होता है जैसे 2 PM, 3 PM, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 मई, तो वहाँ पर क्या करना है सिंस मंडे, ठीक है ना। ये भी क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे आप सिंस का बेसिकली क्या करेंगे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्राम जो है वो नहीं लगता, ठीक है ना। फ्राम तब लगेगा देखो कि अगर वो इस तरह जो है वो क्या होता है वो पूछता सेंटेंस इस तरह होता है ना। मिसाल के तौर पर आई स्टडीड, ठीक है ना। आई स्टडीड फ्रॉम, तब फ्राम लगता। अब आई स्टडी फ्रॉम 2 PM, ठीक है ना। फ्रॉम 2 PM टू क्या है टू 4 PM, ठीक है ना। यानी 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो तब क्या होता है उसके उसमें ऐसी सेंटेंस है फिर क्या होता है, तब क्या होता है वो फ्रॉम बेसिकली क्या होता है वो लगता है, ठीक है। जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम को अपने रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये इस केस में जो ना वो यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ऑफ तो यहाँ पर आता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऑफ बिल्कुल इररिलेवेंट है, तो इसको आप क्या करें एलिमिनेट करें। सिंस भी नहीं आएगा, वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका फॉर ही आएगा, क्योंकि वो ड्यूरेशन की जब भी बात की जा रही है आपने वहाँ पर फॉर को रिप्लेस करना होता है सेंटेंस में। ये पूछा था कि अब आफ्टर 3 days ऑफ रेन आई एम ग्लैड दैट सन डैश अगेन टुडे। अब ये देखो डेसन पहला ऑप्शन है शाइन। अभी देखो पहला जो शाइन है ना वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। कि देखो अगर इसने करेक्ट यूज़ होना था तो ये यहाँ पर क्या सन है ना, तो सन के साथ क्या होगा कि सन के साथ क्या होगा वो सिंगुलर क्या होगा बेसिकली वो वर्ब क्या होता वो यूज़ होता। लेकिन यहाँ पर क्या है ये तो प्लूरल लिखा हुआ है ना, शाइन लिखा हुआ है, देखो शाइन्स, ठीक है ना। ये देखो शाइन्स, जब आप एस लगाते हैं तो ये क्या बन जाती हैं, ये बेसिकली क्या बन जाती है, ये सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। तो सन के साथ क्या होता है वो सिंगुलर क्या हो जाता है वो यानी शाइन्स वो यूज़ होता है। जबकि आपको ए ऑप्शन में सिर्फ क्या कि आपको ए ऑप्शन में ऑप्शन ए में शाइन दिया है, और शाइन क्या है ये आपस में बेसिकली क्या है ये प्लूरल है, ठीक है, वर्ब है। तो ये यहाँ पर क्या होता है वो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। इसको सीधा आप क्या करें एलिमिनेट करें, शाइनिंग आ जाता है। अब देखो शाइनिंग क्या हो जाती है देर सुन क्या देखो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में क्या हो जाता है या तो आर यूज़ होता है या साथ इज यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और साथ फिर क्या हो जाता है आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका ING लगता है। तो ये देखो शाइनिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ है ऑप्शन बी ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है। यह इज या आर यूज़ नहीं हुआ है ना, देखो सिर्फ शाइनिंग लिखा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा सी ऑप्शन लिखा हुआ इज शोन। अब ये देखो जो शोन यूज़ होता है ना देखो ये किस सूरत में होता है ये सेंटेंस, ये तो क्या हो जाते हैं कि जब इस शोन की जब क्या हो जाते हैं कोई क्या हो जाते हैं आपका कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, ठीक है ना। या कोई क्या हो जाता है कोई पास्ट क्या होता है सेंटेंस होता है ना, वहाँ पर भी क्या होता है इस तरह का बेसिकली क्या होता है जो वर्ड शोन है बेसिकली वो यूज़ होता है शोन, ठीक है ना। आगे तो क्या हम पास्ट सेंटेंस की बात करते हैं ना, ये देखो दिस सन इस तरह देखो दिस सन हैज़ शोन ब्राइटली, ठीक है ना, BRIGHTLY ब्राइटली टुडे। ये देखो शोन के साथ क्या होगा देखो प्रेजेंट क्या हो गया परफेक्ट क्या होता है वो यूज़ हुआ है, ठीक है ना, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो गया वो यूज़ हुआ है हैज़ शोन, ठीक है। तो ये इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या शोन इस तरह यूज़ होता है, ठीक है। और ये सेंटेंस बेसिकली क्या ये बेसिकली क्या कोई पैसिव वॉइस भी नहीं है, ठीक है। देखो तो इस तरह क्या होगा आपका इस शोन क्या ये ऑप्शन भी आपका
करेक्ट क्या है बेसिकली वो यहाँ पर नहीं होगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। ये देखो इज भी यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हुआ है, और ये क्या शाइनिंग यूज़ हुआ है, ठीक है। यानी क्या है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है बेसिकली यूज़ हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसलिए यूज़ हुआ है ना क्योंकि ये एक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑन गोइंग सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी करंट सिचुएशन को बेसिकली क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अभी क्या हो रहा है। यानी 3 डेज़ बारिश के बाद क्या है, मैं खुश हूँ कि अभी क्या है कि सन क्या हो रहा है, वो दोबारा क्या कर रही है, वो शाइन कर रही है। यानी कि ये बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में क्या उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके बारे में बेसिकली क्या करता है वो बता रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जो वो बता रहा होता है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या करेंगे वो यूज़ करेंगे जो कि अभी तक क्या है कंटिन्यू है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है अभी चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा वो यूज़ होगा, ठीक है जी। तो आपका एग्जैक्ट क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो यहाँ पर ये आएगा, इस शाइनिंग आएगा, ठीक है। क्यों ये था पूछा गया था टू डैश शेल आई गिव दी पैकेज, ठीक है। अब मैं इसको पहले जुगाड़ वाला तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको ग्रामर वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है। पहले डेफिनेशन क्या है, हु का मतलब क्या है, इसका मतलब है कौन, ठीक है ना। हु इज़ आउटसाइड द रूम, ठीक है। तरह आप इस तरह बोलते हैं। होम मतलब क्या है, होम मतलब ये है कि किसको, ठीक है ना, किसको, होम किसको उर्दू में बनता है, ठीक है ना। और हुज बनता है किसका, ठीक है ना, किसका, ठीक है। और विच बेसिकली क्या हो जाता है कौन सा, ठीक है ना, विच क्या है कौन सा। तो डे सुन अगर आप इनमें से क्या करें, इसमें से फिट करें ना, क्या देखो हु टू हु शेल आई गिव दी पैकेज, ठीक है ना। तो ये कोई बनता कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना हुज बनता है किसका, टू हुम शेल आई गिव दी पैकेज, या विच भी यहाँ पर नहीं आता। इसमें जो जो ज़बरदस्त ऑप्शन आता है वो ये क्या आता है, वो ये आता है हुम आता है, ठीक है ना, कि मैं किसको ये क्या करूँ, मैं पैकेज क्या करूँ, मैं उनको दे दूँ, ठीक है। आप उनको उर्दू में कन्वर्ट करें इस तरह की मीनिंग, ठीक है ना, इसकी मीनिंग, और फिर हर एक को यहाँ पर फिट करते जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ ये क्या होगा, आपको क्या होगा, ये फिट नज़र आएगा, ठीक है ना, कि मैं पैकेज क्या करूँ किसको दूँ, यानी टू हुम शेल आई गिव दी पैकेज, ठीक है। अब डेसन क्या, हम फिर ग्रामर की तरफ आ जाते हैं। पहले हम आ जाते हैं डेसन जो ऑप्शन डी है, ये तो अब क्या करेंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे, ठीक है ना। क्यों साइड पे कर देंगे, क्योंकि जो विच होता है ना ये हमेशा क्या हो जाता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तो के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। किसी बेसिकली क्या किसी प्लेस के लिए क्या करना, उसके अपनी तरफ इशारा करना होता है, ठीक है, इनके बारे में बताना होता है, वो यूज़ होता है, ठीक है ना। या किसी एनिमल के बारे में क्या हो जाता है उसके बारे में बताना होता है, तो वो क्या होता है, ये विच क्या होता है वो यूज़ होता है। वो किसी पर्सन के बारे में नहीं यूज़ होता। देखो टू हु यानी किसका, यानी यहाँ पर पर्सन की बात की जा रही है ना, किसको, तो यहाँ पर जो है ना वो विच यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता ग्रामेटिकली वाइज, ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा। क्योंकि मैंने बताया कि क्या होगा, वो विच क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, कार है, लारी है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या हो जाता है वो यूज़ होता है, ठीक है। वो पर्सन के लिए क्या हो जाता है, विच क्या हो जाता है, वो पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता। तो सीधा सीधा क्या करेंगे आप, डी ऑप्शन को उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाती है हुज, आ जाती है। देखो हुज क्या होता है, वो हमेशा पोजेशन के लिए बेसिकली क्या हो जाता है वो यूज़ की जाती है, ठीक है ना। पोजेशन करने के लिए यूज़ की जाती है, ओनरशिप को इंडिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हुज बुक इज़ दिस, ठीक है ना, ये बुक किसका है, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसका है, यानी वो ओनरशिप की बात की जा रही है, किसका है, कौन इस किताब का ओनर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी कोई किसी भी चोर के क्या है वो ओनरशिप की बात नहीं की जा रही, ठीक है। एंड इस सेंटेंस से क्या कोई भी ओनरशिप जो क्या होता है वो पता नहीं चलता कि या बता ये हमें नहीं बताता कि यहाँ पर ओनरशिप की बात की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर वो कोई वो क्या किसी पर्सन की बात कर रही है कि मैं किसको क्या करूँ, वो ये पैकेज क्या करूँ वो दे दूँ, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर हु आता है और हुम आता है। डियर स्टूडेंट हु होता है ना, ये बेसिकली क्या एज ए सब्जेक्ट के तौर पर क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में काम करता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में काम करता है, और ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, हु परफॉर्म दी एक्शन, ठीक है ना। इट इज़ द पर्सन हु परफॉर्म दी एक्शन, जो कि क्या करता है एक्शन को परफॉर्म करता है।
तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कोई पर्सन एक्शन परफॉर्म करे, टू हु शेल आई गिव दी पैकेज, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो हम पर्सन जो भी आ रहा है, क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है? नहीं, वो एक्शन परफॉर्म तो नहीं कर रहा था, क्या है वो कुछ चीज़ रिसीव कर रहा है, यानी क्या है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो मतलब ये है कि अगर आप एक्शन को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करके आप होम लगाएंगे। होम किस लिए यूज़ होता है, यानी वो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या होगा, वो इस सेंटेंस में बेसिकली क्या होगा, वो यूज़ होगा। और एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस यूज़ होगा ना, एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर जब वो इस सेंटेंस में यूज़ होगा, दैट मीन्स को क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी वो क्या है, वो पैकेज क्या है, वो इसको रिसीव कर रहा है, यानी क्या है, एक्शन को क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो भी पर्सन आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, होम को क्या होता है एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या होता है सेंटेंस में यूज़ होता है। उसका मतलब क्या है कि हु इज़, मतलब ये कि हु इज़ रिसीविंग दी एक्शन, ठीक है। तो ये होगा, हु यहाँ पर नहीं आएगा। हु का मतलब कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हु तो एक्शन परफॉर्म तो नहीं कर रहा ना, ठीक है ना, ये पता चलता है ना ये हमें बताता कि ये कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, बल्कि ये क्या यहाँ पर एक्शन रिसीव हो रहा है कि होम शेल आई गिव दी पैकेज, मैं पैकेज किसको दूँ, ठीक है। तो डेयर सुन क्या है आपका जो ग्रामेटिकली मैंने वेरी बताई है, ठीक है ना। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वहाँ पर बनता है ना, वो क्या बनता है, वो आपका होम बनता है, जो कि एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या होगा, वो सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है ना। और जो एक्शन को क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, यानी पैकेज को क्या करेगा, ये बंदा रिसीव करेगा, मतलब ये एक एक्शन को रिसीव कर रहा है, ना कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अच्छा दूसरा ये कि यहाँ पर हुज जो है ना, जो मैंने कहा कि ओनरशिप को रिफरेंस यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेज है वो क्या है, बेसिकली मैं उनकी ओनरशिप की पोजीशन के बारे में मैं बात तो नहीं कर रहा ना कि पैकेज किसका है, ठीक है ना, मैं इसके बारे में बात तो नहीं कर रहा ना, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये पैकेज किसको दूँ, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर कोई पोजेशन की बात नहीं की जा रही, किसी ओनरशिप की बात नहीं की जा रही कि ये पैकेज जो है ना वो किसका है, ये कौन पोजेशन रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, हुज यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि मैं पैकेज किसको दूँ, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप की बात नहीं की जा रही, तो हुज क्या होगा, ये वर्ड क्या होगा, यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सवाल ये पूछा था एस बॉट में SNTS ने कि ही कुड नॉट डिलीवर डैश रोड्स हैज़ नॉट येट बीन प्लाउड, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, रोड चूँकि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, रोड की जगह यहाँ पर जो वर्ब होगा वो हैव यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है दिस अप्लाइज बिकॉज दी, दिस अप्लाइज डॉट बिकॉज दी, ठीक है ना। फिर ये इसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया और ये कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये पंचुएशन से बेसिकली क्या ये रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखो डियर, अगर हम यहाँ पर सी ऑप्शन की तरफ आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही नहीं है, ये ऑप्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी है ना, साइन एक्सप्लेनेशन वहाँ एक्सक्लेमेशन वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर कोई आप सरप्राइज़ का वो करते हैं, एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में कोई सरप्राइज़ का कोई ऐसा कोई कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा जो सी है उसको रिमूव कर देंगे। फिर हम बी की तरफ आ जाते हैं। देखो ही कुड नॉट डिलीवर दी सप्लाइज, फिर डॉट आ गया, इसका मतलब कि एक सेंटेंस ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और फिर जो डॉट के बाद फिर नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो ही कुड नॉट डिलीवर द सप्लाइज और बीच में बिकॉज आ गया, बिकॉज स्टॉप नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, बेसिकली ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। बिकॉज क्या होता है, वो इस सेंटेंस का रीज़न प्रोवाइड करता है कि वो डिलीवर क्यों नहीं किया। तो ये पार्ट जो है ना, ये लेटर वाला पार्ट, बाद वाला पार्ट, ये उसका रीज़न पहले पार्ट का प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आपने बीच में बेसिकली वो डॉट लगा दिया, तो उसका मतलब ये कि दीज टू आर टू डिफरेंट सेंटेंसेज, ठीक है। हालांकि ऐसा तो नहीं है ना, देखो ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड सेंटेंसेज है, और एक जो इसका जो लेटर पार्ट है वो इसका एक्सप्लेनेशन देता है पहले पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना वो क्या डॉट बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेज क्या इंटरकनेक्टेड सेंटेंसेज है। अगर डॉट आपने बीच में लगा दिया, उसका मतलब ये कि दीज टू आर डिफरेंट सेंटेंसेज, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों क्या रिलेटेड सेंटेंसेज है। बीच में वीडियो को स्टॉप किया था, तो मिस्टेकनली मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आ जाती हैं ए ऑप्शन रह जाती है और डी ऑप्शन रह जाती है, ठीक है। डी में क्या हो रहा है, बीच में काम आ जाता है, यहाँ पर कामा नहीं आता। अब देखो क्या है, जो डी है ना, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए यानी है क्योंकि बीच में जब कामा आ जाता है ना, तो सेंटेंस की जो फ्लो है, इसकी जो कनेक्शन है या फ्लो है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कि आपका जो डी ऑप्शन है जिसमें कामा आ जाता है बिकॉज से पहले, तो वो इतना ऑप्शन नहीं है। सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो बेसिकली क्या ए ऑप्शन है, ठीक है ना, कि ये क्या है, एक सेंटेंस का एक फ्लो के साथ क्या है बेसिकली हो जा रही है, ठीक है ना। ही कुड नॉट डिलीवर दी सप्लाईज बिकॉज क्या है, वो इस पार्ट का रीज़न बेसिकली क्या करता है, वो प्रोवाइड करते हैं कि वो उनको डिलीवर क्यों नहीं किया गया था, ठीक है ना।
तो बेसिकली क्या है, चूँकि यहाँ पर कामा नहीं आता तो ये क्या होगा, यहाँ पर बेस्ट क्या ना, ये आपका ऑप्शन ए होगा, वो बेस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक सेंटेंस क्या एक फ्लो के साथ बेसिकली क्या कर रही है, वो जा रही है, कोई डिस्ट्रप्शन बीच में, डिसरप्शन बेसिकली क्या बीच सेंटेंस में नहीं आ रही। तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट क्या होगा, वो आपका जो ना मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा, वो ऑप्शन होगा इस केस में, ठीक है। क्यूज पूछा गया था वो ये है कि द स्कूल प्रिंसिपल कंसिडर द स्टूडेंट्स एक्शन एज रेप्रिहेंसिबल that he termed them and refused to accept any excuse। अब देखो यहाँ पर reprehensible का मतलब ये बड़ा disgraceful ना, वेरी बैड, ठीक है। तो उन्होंने जो स्टूडेंट की जो एक्शन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ा डिस्ग्रेसफुल उनको क्या किया, उनको कंसिडर किया, माना, ठीक है ना। एंड सो दैट सो नहीं दैट ही टर्म देम, उसने उसको क्या किया, उनको उसको बेसिकली इनडिफेंसिबल उनको उनको कहा, ठीक है ना, कि क्या इनकी जो एक्शन है वो इतने बुरे हैं, इतनी डिस्ग्रेसफुल है कि उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसलिए क्या कि उन्होंने कोई भी एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट करने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन बनता है इसमें वो ये बनता है, ठीक है, इनडिफेंसिबल। इनडिफेटिगेबल का मतलब ये है कि जब क्या करते हैं आप बड़ा टायरलेस एफर्ट करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अनटायरिंग एफर्ट करते हैं, मुसलसल जब आपको कोशिश करते हैं बड़ा डिटर्मड वे में, तो उसको आप कहते हैं इनडिफेटिगेबल एफर्ट्स कहा जाता है या टायरलेस एफर्ट्स क्या कहा जाता है, ठीक है ना। इनफर्टाइल क्या हो रहा है, जो चीज़ क्या हो ज़रखेज़, ठीक है ना, जो चीज़ क्या हो जो ज़रखेज़ ना हो, ठीक है ना, उसको हम इनफर्टाइल कहा जाता है, ठीक है ना। और ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि वो इंक्लूडेड है, ठीक है ना। जिस तरह आपने देखा होगा कि प्राइस में क्या है, बेसिकली क्या है, प्राइसेस क्या है में, इसमें टैक्सेस भी क्या होता है, वो इंक्लूड होती है, यानी क्या है, दीज आर ऑल प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इसके कहा जाता है, ठीक है ना। प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी इस प्राइस के अंदर टैक्सेस भी क्या है, वो इंक्लूडेड है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब है कि वो इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो इनडिफेंसिबल होगा, ठीक है। आप सेंटेंस को देखते हुए भी आपका ये ऑप्शन इनडिफेंसिबल ही करेक्ट ऑप्शन लगता है, ठीक है। हमारे पास सवाल है और मोस्ट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आल तो दी पब्लिसिटी हैज़ बीन द फिल्म इटसेल्फ इज़ इंटेलिजेंट, वेल एक्टेड, हैंडसमली प्रोड्यूस्ड एंड ऑल टुगेदर। अभी देखो सुन, यहाँ पर बेसिकली यूज़ हुआ, पहले हम इसको एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इस ऑप्शन की तरफ देखें ना, देखो इंटेलिजेंट, वेल एक्टेड, हैंडसमली प्रोड्यूस, ये मतलब कि बड़े बड़े पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ हुए ना, तो यहाँ पर देखो ये क्या, देखो क्रूड लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब क्रूड का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ क्या हो, बड़ा बड़ा अच्छा ना हो, ठीक है ना, बड़ा प्योर ना हो या इतना अच्छा ना हो, रिफाइंड कोई चीज़ ना हो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, आर एस क्यू यू, यानी कोई जब कोई किसी को क्या हो, इंडिसेंट हो कोई चीज़, या कोई चीज़ जब वो इंडिसेंसी शो करती है तो हम कहते हैं कि रिस्क है, ठीक है। रिस्क्यू है, या सॉरी क्या मैं इसको सही तरह मैंने प्रोनाउंस नहीं किया है। तो देखो ये दोनों क्या है कि नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है, जो कि इसमें बिल्कुल फिट ही नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या करें, डायरेक्टली क्या करें, इस डी के ऑप्शन को डायरेक्टली क्या करें, उनको एलिमिनेट करें, उसको साइड पे कर लें, ठीक है। सुन, अब इसको ए ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। देखो अगर हम दोनों को ऑप्शन को यहाँ पर फिट करते हैं ना, तो दोनों ऑप्शन बीच में क्या आ जाती है, कंट्रोडिक्टरी आ जाती है। देखो आल तो द पब्लिसिटी हैज़ बीन टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब का ये यहाँ पर मतलब ये है कि वो इतनी अच्छी नहीं है। पब्लिसिटी क्या है, फिल्म की इतनी अच्छी नहीं है, इतनी, ठीक है ना। तो क्या होगा, द फिल्म इटसेल्फ इज इंटेलिजेंट, वेल एक्टेड, हैंडसमली प्रोड्यूस एंड ऑल टुगेदर रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब इस सेंस में यहाँ पर ये है कि बड़ा क्या है, वो ही इट इंजॉयज अ गुड रेप्यूटेशन, ठीक है। तो देखो अगर हम दोनों को यहाँ पर प्लेस करते हैं ना, रेप्यूटेशन बड़ा अच्छा इनकी बड़ा क्या है, अच्छा इमेज है इसका, ठीक है। तो अगर हम दोनों को यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन में पुट करें, टेस्ट को लेस को हम यहाँ पर पुट करें, रिस्पेक्टेबल को आपस में पुट करें, तो ये क्या हो जाती है, कंट्रोडिक्शन कर रही है, कंट्रोडिक्शन बीच में आपस में आ रही है, ठीक है। कि एक तो हम कह रहे हैं कि ये टेस्टलेस है, लेकिन आगे ये क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्या हम उसकी गुड रेपुटेशन की बात करें, रिस्पेक्टेबल के हम की जो फिल्म है बड़ा क्या क्या है, तमाम मजबूरी तौर पर क्या है, बड़ा रिस्पेक्टेबल है, लेकिन ऊपर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, टेस्टलेस है इसकी पब्लिसिटी। तो दोनों क्या है, जो चीज़ें हैं वो बेसिकली क्या कर रही है, आपस में कंट्रोडिक्शन कर रही है, ठीक है। बोथ दीज थिंग्स क्या है, बोथ दी टू वर्ड्स कंट्रोडिक्ट ईच अदर, ठीक है। तो वो यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये बड़ा क्या है, बड़ा गुड रिपुटेशन जो है ना वो इंजॉय कर रही है, रिस्पेक्टेबल है, और लेकिन ऊपर आप कह रहे हैं कि इसकी पब्लिसिटी जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, वो बड़ा टेस्टलेस है, ठीक है। तो इट डज़ नॉट फिट वेल इन दिस जो है ना वो इन दिस MCQ, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है।
ऑप्शन हम हमारे पास आ जाते हैं सोफिस्टिकेटेड और इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब ये जब कोई चीज़ क्या हो जाए, व्हेन समथिंग लैक्स प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाती है, लैक्स क्या हो जाती है, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म, PROFE, TIONALISM, ठीक है ना, व्हेन समथिंग लैक्स प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है, उसको हम इमेच्योर कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर यहाँ लगाए ना ये वाला सोफिस्टिकेट, आल्सो द पब्लिसिटी हैज़ बीन सोफिस्टिकेटेड, इसका मतलब ये कि इसकी जो पब्लिसिटी है बड़ी हाई क्वालिटी की, यानी बड़ी अच्छी इनकी पब्लिसिटी हुई है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम साथ क्या करें, इमेच्योर क्या करें, यहाँ पर लगा दे वेल एक्टेड हैंडसमली प्रोड्यूस एंड ऑल टुगेदर इमेच्योर, तो ये क्या होगा, दोनों आपस में कंट्रोडिक्ट कर रही है। तो ये हमें ऊपर बता रहे हैं कि इनकी पब्लिसिटी जो है ना बड़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, बड़ा रिफाइंड है, ठीक है ना, या बड़ी इनकी वाइड स्प्रेड जो है ना इनकी पब्लिसिटी है फिल्म की। लेकिन यहाँ पर हम ऑल टुगेदर उनको मजबूत तौर पर उनको बता रहे हैं कि ये क्या कर रही है, ये फिल्म क्या है, बड़ा इसमें प्रोफेशनलिज्म की बड़ा कमी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाती है, बीच में आपस में कंट्रोडिक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपस में फिट नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है बी ऑप्शन, एक्सटेंशन ऑफ मॉडरेट, ये आपको करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऑल तो दी पब्लिसिटी हैज़ बीन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ये कि इनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई है, यानी इनकी जो प्रमोशन है बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म की हुई है, ठीक है ना। द फिल्म इटसेल्फ इज़ इंटेलिजेंट, वेल एक्टेड, हैंडसमली प्रोड्यूस एंड ऑल टुगेदर क्या एक मॉडरेट है, ठीक है ना। यानी क्या है, मॉडरेट का मतलब ये कि बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, बस गुड है, इट इंडिकेटिंग दैट इट इज़ गुड, ठीक है ना। अगर ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों जो वर्ड है यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, वो सेंटेंस से बिल्कुल क्या करते हैं, वो फिट करते हैं कि ऑल टुगेदर फिल्म ने किया है, अगर से उनकी बहुत ही ज़्यादा जन्म पब्लिसिटी हुई है, यानी एक्सटेंसिव पब्लिसिटी हुई है, लेकिन ओवरऑल जो फिल्म है ना वो बेसिकली क्या है, एक मॉडरेट है, यानी बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है ना, मॉडरेट है, गुड है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो नहीं है, लेकिन बस क्या है, वो मॉडरेट है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एग्जैक्ट क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये दोनों यहाँ पर फिट करते हैं, और ये बेसिकली क्या है, दोनों आपस में कंट्रोडिक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या है, प्रोफेशनलिज्म का एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो ये है, ठीक है ना, PROFESSIONALISM, ठीक है ना, ये ठीक है। सुन, तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका जो बी ऑप्शन क्या होगा, ये एग्जैक्ट क्या करके ये मैच करेगा, ठीक है। डी ऑप्शन तो आपने डायरेक्टली क्या कर रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड्स क्या किए हैं वो यहाँ पर यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो, ये आप नेगेटिव वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी जो वर्ड्स थे ना, देखो यहाँ पर था और यहाँ पर था, ये जो वर्ड्स थे आपस में कंट्रोडिक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, एक तजाद आ रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, उन वर्ड्स को, ए को और सी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया है, बी सबसे सुटेबल ऑप्शन बनता है। और ये ऑप्शन के आपस में कंट्रोडिक्शन भी नहीं हुई है इसमें बीच में, या ना कंट्रोडिक्ट कर रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा हम पर सूट करते हैं, ठीक है दोस्तों। की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसके जो बाकी पास पेपर्स का जो प्लेलिस्ट है एज बॉट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।